वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स। जैद साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए गुफ्तगू का सिलसिला। हैदरी फकर है ना, दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो पूरी दुनिया पे हुकूमतें कायम की, जो इज्जत हुई कि दहशत से कांपा करते थे यूरोप और सलीबी, कैफियत यह थी कि अपनी माएं अपने बच्चों को कई सौ साल यूरोप में डराती रही, ये कहकर कि सलाउद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। हाल यह था कि खिलाफत उस्मानिया को निगोशिएशंस नहीं करने पड़ते थे यूरोपियंस के साथ, ना रूसियों के साथ, सिर्फ बुला के बिठाते थे कि ये लिखो और ये होगा। बिल्कुल मुसलमानों को इसीलिए निगोशिएशंस आते ही नहीं थे, बिकॉज जरूरत ही नहीं थी इस बात की। अल्लाह के फजल से कुव्वत बाजू इतनी थी, निगोशिएशन तो वहां करनी पड़ती जहां कमजोरी हो आपकी। कमजोरी हो, बिल्कुल सही। अल्लाह ने ताकत इतनी दी हुई थी। मुसलमानों के बहरी बेड़े का आलम यह था कि जब खैरुद्दीन बरबरूसा मेडिटेरेनियन सी में चला करते थे अपने बहरी बेड़े के साथ लेके, तो मेडिटेरेनियन को मुस्लिम लेक कहते थे। मुसलमानों की यूरोपियन जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं भीख मांगती थी मुसलमानों से, खिराज अदा करती थी। मुसलमानों की इजाजत के बगैर उनके शिप्स नहीं निकल पाते थे। और ये वो दौर था कि जब कुरान को हमने सीनों से लगाया हुआ था, हमने कुरान तर्क कर दिया। हमें यह नहीं मालूम कि कुरान में अल्लाह ने अहकामात क्या दिए हुए हैं, और कुरान को फिर पढ़ते भी हैं तो ट्रांसलेशंस के जरिए, तर्जुमों के जरिए, तफासिर के जरिए। कुरान की जो असल एसेंस है, यानी हरफ शीरीं तर्जुमा तेरा है कि मेरा, इकबाल भी चीख पड़े थे इस पे कि या अल्लाह तेरा कुरान तो बरहक है, मगर ये हरफ शीरीं तर्जुमा तेरा है कि मेरा। तर्जुमे तो लोगों ने अपने फहम के मुताबिक किए होते हैं। अल्लाह ताला ने जब अरबी जबान में कुरान की विजडम नाजिल की है, तो उसमें एक ही लेवल पे, एक ही कुरान में दर्जनों मफहूम निकलते हैं, और गैर मामूली हिकमत और विजडम है जो ट्रांसलेशंस में नहीं आती। आप शेक्सपियर को पंजाबी में करके देखिए, फिर देखिए शेक्सपियर का क्या हशर होता है। आप अल्फाज का ऐसी डेप्थ होती है, अल्फाज की गहराई गुम जाएगी। आप मिर्जा गालिब को अरबी में कर दीजिए, कहां चले जाएंगे मिर्जा गालिब का, जो अपना उर्दू का और उसको अपनी जबान का अंदाज है। उस जबान में अपनी स्ट्रेंथ होती है। हमने ना सिर्फ ये कि कुरान की जबान छोड़ दी, कुरान ही तर्क कर दिया। तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम। तुम खताकार व खताबी, वो खतापोश व करीम। चाहते सब हैं कि हो औज सरैया पे मुकीम, पहले वैसे कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। तुम आपस में गजबनाक और वो आपस में रहीम। हम लोगों का हाल क्या है? फिरकों में बटे हुए हैं, सियासी जमातों में बटे हुए हैं, गजबनाक, खूनरेजी हो रही है पूरे माशरे में, कत्लो गारत, मजहबी जमातों पे, सियासी जमातों पे, कौमी लसानी जमातों पे मुसलमान का खून इस तरह हो रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि एक मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है, उसके खिलाफ जंग करना कुफ्र है, और सबसे ज्यादा हो ही मुसलमान। इस वक्त पाकिस्तान में देखिए कितनी खूनरेजी और कत्लो गारत एक दूसरे की बर्पा कर रहे हैं। एक लिहाज किसी को नहीं है कि अल्लाह ने क्या कहा। मोमिनीन की सिफात कुरान बताता है, रहमा बैनहुम व शुद्दा उलल कुफ्फार, आपस में रहीम होते हैं, कुफ्फार पे सख्त हैं। देखिए कुरान के अल्फाज की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इकबाल करते हैं यहाँ पे। हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, हो रज़्म हक़ व बातिल तो फौलाद है। ये कुरान की उन्हीं आयतों की तशरीह जहां दोबारा फरमा रहे हैं, तुम आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम। तुम खताकार व खताबी, वो खतापोश व करीम। तुम गलतियां करते भी हो और गलतियां देखते भी हो, और वो गलतियां करते भी नहीं थे और छुपाते भी थे, दरगुजर और माफी का रवैया अख्तियार किया हुआ था। हमारे यहाँ हर एक का मामला वो है कि खुद नापाक और पलीत, हराम में पला हुआ, और दूसरों का बेड़ा गर्क कर दिया, टांग घसीट के, और कौम को तबाह बर्बाद करके, फतवे लगाकर भी और सियासी एतराजात करके भी पूरी कौम। और खुद हाल ये है कि नापाक हराम में पले हुए, अपने चेक नहीं और अपने गिरेबान में नहीं झांकना। ये खास किरदार होता है उन कौमों का जिनको मार पड़ने वाली होती है। चाहते तो सब हैं कि हो और जिस रैया पे मुकीम, आसमान की बुलंदियों पे तो सब जाना चाहते हो, लेकिन पहले उतना कल्बे सलीम भी तो पैदा करो। कम ज़र्फ घटिया इंसान को अगर इख्तियार और ताकत दे दी जाए तो वो अपना भी बेड़ा गर्क करेगा, उम्मत और कौम और मिल्लत का भी बेड़ा गर्क करेगा। हमारे हुक्मरानों का यही आलम है। लोग सवाल करते हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शायद ये कौल है कि दौलत, रुपया, पैसा, इख्तियार और इक़्तिदार मिलने से लोग बदलते नहीं हैं, लोग जाहिर हो जाते हैं। जो असलियत होती है वो सामने आ जाती है। अल्टीमेटली वो वही करते हैं जब उनको एक इंसान की जो नापाकी और कमीनगी उसके वजूद में छुपी होती है, वो इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने से सामने आ जाती है। तो पहले कल्बे सलीम तो पैदा करो। देखिए इंसान के रूहानी वजूद के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो डॉक्टर्स को नहीं समझ में आते। कल्बे मुनीब भी है, कल्बे सलीम भी है, कल्बे शहीद भी है, नफ्स मारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमइन्ना। इंसान के पूरे अपने वजूद की भी एक डेवलपमेंट है। अगर इंसान अपने नफ्स की तरबियत करके इसको नफ्स मुतमइन्ना तक, कल्ब की डेवलपमेंट करके कल्बे सलीम, मुनीब और शहीद की तरफ ना लेके जा सके, और उस वक्त उसको दुनिया दे दी जाए, ये दुनिया तबाह बर्बाद कर देती है। हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया जिसका मफहूम था कि मैं आपको एक गज़वे पे, एक जिहाद पे आपको भेजता हूं जहां पर आपको कामयाबी भी मिलेगी और अल्लाह आपको बड़ी दौलत भी देगा। तो उन सहाबी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे दौलत के लिए तो मैं जिहाद नहीं करता। तो हुजूर ने फरमाया कि मर्द सौलेह के लिए अगर माले सौले भी मिल जाए तो बुरा नहीं होता। बहुत बड़ी राज कि मर्द सौले के लिए माले सौले बुरा नहीं है।
اگر مرد ناپاک ہے اور اس کو مال دے دیا جائے تو وہ Deserve خود بھی نہیں کرتا پھر جو وہ وہ قارون اور exactly. فرعون بن جائے گا, آپے سے باہر ہو جائے گا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں اختیار اور اقتدار اس کے پاس آئے, وہ دنیا میں حکومت کرے. ظرف ہے بالکل. خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار, وہ تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار, تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار, تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بے کنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, نقش صفحہ ہستی پر صداقت ان کی. ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غیرت مند, ہم خودکشی کرنے پہ تلے. یہ خودکشی نہیں ہے کیا کہ جب کسی حکومت کو حکمران بنایا جاتا ہے, کسی کو کسی پروجیکٹ کا انچارج بنایا جاتا ہے, اس پروجیکٹ پہ لگانے کے بجائے اپنی ذات ہڑپ کر پہ. جاتا ہے, خیانت کرتا ہے. یہ دیکھے بغیر جب ان کو اسلحہ خریدنے پہ لگایا جاتا ہے تو یہ گھٹیا اسلحہ خریدتے ہیں جس کام کے جو کہ ملک کا دفاع نہیں کر سکے گا. جب ان کو غلہ اگانے پہ لگایا جاتا ہے تو یہ غلط غلہ اگاتے ہیں جس کی, اور اگاتے نہیں ہے, پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں. تعلیم پہ لگایا جاتا ہے تو سارا پیسہ خیانت میں کھا جاتے ہیں. یہ خودکشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ کرپشن ہے. بالکل. حکمرانوں کی ایک ایک صف سے نیچے کلرک سے لے کر بادشاہ وقت تک ہمارا ناپاک ترین کرپشن میں انوالوڈ ہیں. جس شخص کو اختیار اور جو شخص تھوڑا سا بھی پاور ملتی ہے تو اس کا جس کو ناجائز ذرا فائدہ پاور اٹھاتے ہیں. ملے, یہ خودکشی نہیں ہے. خودکشی صرف خودکش حملہ آور کرنے والے کو نہیں کہتے کہ وہ خودکشی حرام ہے. خودکشی یہ بھی ہے کہ امت کی ذمہ داری تمہیں دی جائے تم اسے عہدہ بھرانا ہو اور تم اس کو امت کو بیچ ڈالو. مہن فروختن و چرزاں فروختن, وطن کو بیچا اور بڑا سستا بیچا. اور وہ تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, قومیں ابھی تک انہیں یاد کرتی ہیں, ہم بھی یاد کر رہے ہیں نا. بالکل. اور دنیا پہ نقش ہے ان کی صداقت, ان کی سچائی, ان کی دلیری, ان کا کردار, ان کا اخلاق. آج بھی تمام تر کفار نفرت کرنے کے باوجود صلاح الدین ایوبی کی عزت کرنے پہ مجبور ہیں. سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کی ایڈمنسٹریشن, ان کی گورننس, ان کی مینجمنٹ, آج پوری دنیا اس سے ماڈل لے کے اپنے نظام تیار کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائے ہوئے ویلفیئر اسٹیٹ آج پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں. دنیا ریئلائز کرتی ہے کہ انسانیت سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے امتی تھے جنہوں نے پوری دنیا کو آج وہ جدید تہذیب سکھائی ہے جو تہذیب سکھائی. مگر ساتھ ساتھ ایک بڑی کمال کی بات اقبال کی, دیکھیے بات, جب تنقید کرنے کے بعد امید بھی دلاتے ہیں, فکر نہ کرو سب ٹھیک بھی ہو جائے گا. اور یہ انشاءاللہ پھر ہم بات کرتے ہیں. جی ویورز, زید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اقبال تنقید کے ساتھ ساتھ امید بھی دلاتے ہیں. کیسے امید دلاتے ہیں یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.